दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ सुख, शांति और बरकत कभी समाप्त नहीं होती, और कुछ घरों में कितना भी धन आ जाए, मन की शांति कभी टिकती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो हमारी दादी नानी जानती थी, लेकिन हम आधुनिकता के नाम पर भूलते चले गए। क्या आपके घर में शाम के समय द्वार पर दीपक जलाया जाता है? अगर नहीं, तो आज की यह कथा आपके जीवन को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि संध्या के समय जलाया गया एक छोटा सा दीपक पूरे घर का भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। एक दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियां हर शाम घर के द्वार पर दीपक जलाती हैं। इस कर्म से उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? इस दीपक में ऐसी कौन सी शक्ति है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, नारद, संध्या का दीप केवल रोशनी नहीं, वह मेरे आगमन का संदेश होता है। माता लक्ष्मी बोली, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले धवलपुर नाम का एक नगर था। कभी वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन समय बदला और नगर पर दरिद्रता, रोग और कलह छा गई। उसी नगर में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बंद हो चुका था, कर्जा बढ़ता जा रहा था और घर में रोज झगड़े होते थे। उसकी पत्नी अनन्या धार्मिक और सहनशील स्त्री थी, पर भीतर से टूटी हुई थी। एक शाम द्वार पर एक वृद्धा आई। चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, इस घर में सब कुछ है, पर शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। फिर उन्होंने पूछा, क्या इस घर में संध्या के समय दीपक जलता है? देवराज ने उत्तर दिया, आजकल इन बातों का समय कहाँ है। वृद्धा बोली, दीपक किस्मत नहीं बदलता, दीपक ऊर्जा बदलता है। ऊर्जा बदले तो सोच बदलती है, सोच बदले तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदले तो भाग्य बदल जाता है। अगले दिन संध्या के समय अनन्या ने घर साफ किया, द्वार पर दीपक जलाया। आश्चर्य की बात यह थी कि दीपक की लो स्थिर और शांत थी। उस रात घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में पुराने ग्राहक लौट आए, कर्ज कम होने लगा, बच्चे प्रसन्न रहने लगे। देवराज ने कहा, बदला दीपक ने नहीं, हमारी सोच ने है। कुछ समय बाद वही वृद्धा पुनः आई और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, मैं उसी घर में निवास करती हूँ जहाँ संध्या का दीप जलता है, जहाँ द्वार स्वच्छ हो और दिलों में प्रेम व सम्मान हो। भगवान विष्णु ने दीपक के कुछ नियम और लाभ भी बताए। मिट्टी का दीपक श्रेष्ठ होता है। घी का दीपक लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और तिल के तेल का दीपक नकारात्मकता नष्ट करता है। सरसों का दीपक रक्षा प्रदान करता है। दीपक हमेशा घर के मुख्य द्वार पर पूरब या उत्तर दिशा में रखें। दीपक को भूमि पर ना रखें, बल्कि थाली या चौकी पर रखें। दीपक जलाते समय यह भाव रखें, मेरे घर में सदा प्रकाश, शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता, और जहाँ अंधकार नहीं होता वहाँ दुर्भाग्य नहीं रहता। नारद मुनि भावुक हो गए और बोले, अब मैं यह ज्ञान हर घर में पहुंचाऊंगा। दोस्तों, संध्या का दीप केवल एक परंपरा नहीं, यह संकल्प है, यह सुरक्षा
लगता है यह लक्ष्मी का स्वागत है। आज से नियम बना लीजिए कि शाम का दीपक कभी बुझने ना पाए, क्योंकि जहाँ दीपक जलता है वहाँ भाग्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें